तुम फिर वही कर बैठी। अब ये क्या था? कुछ नहीं, ऐसे ही दिल किया तो चूम लिया। मेरा बस आधे घंटे का काम रह गया है। ठीक है, तो कर लो फिर। शुक्रिया। चलो आओ। टोस्ट खाओ अपना। मैं जरा पानी पी लूं। हाँ, अब ठीक है। जयवदत्त। जवेरिया। हाँ बोलो जयवदत्त। मामू जान ने क्या कहा? कोई जवाब दिया उन्होंने? अरे क्या कहेंगे जयवदत्त, वो तो बिल्कुल कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तुम तो उनकी जिद जानते हो। हारून कैसा है मैं जानती हूँ, वो बेचारा बहुत दुखी होगा। मत पूछो जवेरिया, वो तो बिल्कुल टूट सा गया है। मैंने कहा सब्र रखो, संभालो खुद को, लेकिन असर ही नहीं हो रहा। असल बात तो ये है कि मामू जान की राय बदलनी होगी। यार जवेरिया, तुम भी उनसे बात करने की कोशिश करो ना। पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे जयवदत्त। जरूर मानेंगे, वो तुम्हें पसंद करते हैं। मेरा मतलब है जयवदत्त, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मगर लगता है कि मामू ने जिद ठान ली है। तुम उन्हें जानते नहीं हो क्या? अरे तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम संभाल लोगे। ठीक है जयवदत्त, एक चांस लेकर देखते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चलो ठीक है, चांस लेकर देखते हैं।
बाकी अल्लाह हाफिज है इस मजनू का। अरे जवदत, अल्लाह खैर करेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी जंग पर जा रहे हैं। तुम्हें लगता है इश्क किसी जंग से कम होता है? शाम को फिर बात करूंगी, अभी जरा टेंशन में है, अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है ठीक है। आई लव यू मेरी जान। ओहो, आई लव यू टू। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आ जाओ। काश के हम अपनी पतंग भी अपने साथ ही ले आते। अगर वो दरख्त पर रहने का फैसला ना करती। अगर तुम इजाजत देते तो मैं जाकर उतार लेती। क्यों नहीं देता? दरख्त पर चढ़ने की जगह होती तो तुम्हें ना रोकता। एक पतंग के लिए क्या खतरा मोल लेना। वो कोई आम पतंग नहीं थी मेरी जान। वो पतंग तुमने खुद अपने हाथों से बनाई थी। ठीक है, वादा रहा। अगली बार ऐसी पतंग बनाऊंगा जो दरख्त में ना फंसे। ठीक है ना? जरूर। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। कैसे हैं बाबा? तुम्हें भी वेलकम मेरे शहजादे। मेरा शेर सब पोता आ गया मेरे पास। घर में इसके आने से रौनक हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बाबा और फराद से बात कर लूं, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है। मैंने अपने आदमियों को फोन किया था, अभी भी रास्ते में है। मैंने भी कॉल की थी, बार बार खबर ले रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का। उम्मीद अब कोई मसला नहीं होगा। मुझे भी लगता है। एक गाड़ी और भी पीछे लगी हुई है। इस बार पूरी एहतियात बरती है। जिसने भी जवाहिर का साथ दिया उस शख्स को हम छोड़ेंगे नहीं। वो जरूर सामने आएगा। ये किस्सा अब खत्म होगा। चले अंदर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। चले। भाभी, खुश आमदीद। पता चला कि आप आ गई हैं। अरे माशाल्लाह, हमारा लाडला तो सो रहा है। तुम कैसी हो गुल? बस ठीक हूँ। क्या तुमने फराद से बात की और उसे सब बता दिया गुल? बात हुई थी, यानी उसे बताने से पहले ही सब पता चल गया। वाकई में? कैसे? उसने डॉक्टर को फोन किया था, वो रिपोर्ट्स उसे भी मिल गई। अरे नहीं, फिर उसने कुछ कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा नाराज नहीं हुआ, बस वो खामोश सा हो गया है और मुझे तसल्लियां दे रहा है। कह रहा है गुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। देखो गुल, अभी मायूस होने का वक्त नहीं है। देखते हैं बात करके। शायद इलाज की बात करें, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, शायद। सबसे जरूरी ये है कि तुम फराद के साथ खड़ी रहो, क्योंकि उसे यकीन होना चाहिए कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं। भाभी, मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन फिक्र ना करो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। शुक्रिया भाभी। आप लोग आराम करें, सफर से आए हैं अभी।
बाकी बातें बाद में आराम से करेंगे। मेरी जान का टुकड़ा सो रहा है। इस तरह मुझे इग्नोर करके कोई फायदा नहीं होगा मामू जान। बात तो करनी होगी, अब बच नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर खुद वाजे हो जाती हैं। क्या मतलब जरूरत नहीं है मामू जान? हम ऐसे बात खत्म नहीं कर सकते। आखिरकार ये आपकी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैंने बात खत्म नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में अपनी राय दी है। आखिर एक बाप होने के नाते मुझे इतना तो हक है ना बेटी। हक तो है मामू जान, बिल्कुल आपका हक है मामू जान, आपका ही तो पहला हक है। लेकिन राय देने के लिए पहले हकीकत जानना भी तो जरूरी होती है ना मामू जान। आप समझिए ना ये बात। लेकिन अगर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते हैं तो ये बात बहुत अलग है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये है कि मामू जान, हारून चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। क्या ये झूठ है? बताइए ना मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मामू जान, जानती हूँ मैं। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके पास ही रहे, या ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी तुर्की में रहने के बजाय जर्मनी में रहे। इसमें क्या बुराई है? आखिरकार वो उसी मुल्क में रहने की आदी है। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन शायद वो जर्मनी जाकर खुश ना रहे। क्या आपने उसके यहाँ आने के बाद उससे एक बार भी पूछा कि वो खुश है भी या नहीं? वो यहाँ हारून के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। काम करना है तो बिल्कुल करे। आपको उसके काम करने पे कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो यहाँ हारून के साथ काम कर रही है। जब इंसान किसी पसंदीदा शख्स के साथ काम करता है तो वो ज्यादा खुश रहता है। एक बात बोलूं मामू जान, आप हारून को नहीं जानते। वो कितना बड़ा दिल रखता है इस बारे में आपको कुछ भी इल्म नहीं है। इस बारे में सिर्फ मैं, जैवदत और यास्मीन जानते हैं और कोई नहीं जानता। इनफैक्ट आपको पता है, दिलान की पैदाइश के बाद हमने हारून से कभी ये बात नहीं कही कि काम छोड़कर घर आ जाओ। वो खुद ही आ जाता था हेल्प के लिए। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वालों के लिए बहुत काम आता है हारून। अगर हम पर यकीन नहीं है तो मोहल्ले वालों से आप पूछ सकते हैं, शायद तब आपको यकीन आ जाए। घर बैठे रहने से आपको मालूम कुछ भी नहीं होगा। मोहल्ले वालों से जाकर पूछिए ना। जरा आप सोचिए कि इस तरह के मामलात को इस तरह से खत्म किया जाता है कि मामू जान? जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। आखिरकार ये 2 जिंदगियों का सवाल है मामू जान। नींद आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसे भाई लोग आ गए हैं। मालूम है, देखा था, भाभी से बात हुई थी। मीरा नागा के जाने से घर में सन्नाटा हो गया था। उसकी कमी महसूस होती है घर में। वाकई ऐसा ही लगा। 2 दिन बाद देखा है, शायद इसीलिए बड़ा बड़ा सा लग रहा है। वैसे तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है ना? नहीं फरहाद, 2 दिन में इतना फर्क नहीं पड़ता। गुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फरहाद, बात जरा अचानक बदल गई है, लेकिन अभी भी सुनकर अच्छा लगा। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बात दिल में आई तो सोचा कि तुमसे कह देनी चाहिए, बस इसीलिए तुमसे कह दी। तुम भी दिलान की तरह इन एहसासात की हकदार हो, जानता हूं। यानी मां बनने के। इसीलिए हमें जो करना है वो बिल्कुल साफ है। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा क्या है जो हमें करना है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो गुल, हम दोनों अलग हो। नहीं फरहाद, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। सोच कर इनकार करो गुल। इनकार ना करूं तो और क्या करूं फरहाद? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात हम कर रहे हैं। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
जानता हूँ कुल, मैं भी इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ कुल, लेकिन नहीं फरात, बस करो, खामोश हो जाओ। मैं सेपरेशन चाहता हूँ कुल, ये मेरा फैसला है। मीरान के रूम से होकर आया हूँ। लगता है काफी थक गया है, सो रहा है मजे से। बस सोता रहे सुकून से। ओ भाई, फाइनली खत्म हो गया। पहले खत्म नहीं हुआ था? कुछ चीजें और ऐड करनी थी। अम्मी से पूछा कि वो भी ऐड कर दूं, इसलिए इतना वक्त लग गया मुझे इसमें। वक्त कम था, वरना और भी बेहतर होता। बेहतर ही हुआ होगा, यकीन है मुझे तुम पर। उम्मीद है। आपको कोई चीज पसंद भी आती है दिलान साहिबा? हाँ, ये जरा मुश्किल है। फिर तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पसंद आ गया होगा। मैंने ये कब कहा कि मुझे पसंद आए हो? वाकई में? यानी कोई खास नहीं, शक्ल सूरत पर भी नंबर नहीं दिए? हो सकता है 3-4 नंबर दे दिए हों। 3-4? क्या करूं, नंबर्स कम देती हूँ। मेरी आंखों में देखकर दोबारा कहना सब। इनमें देखकर मैं ये कैसे कह दूं कि 3-4 नंबर दिए हैं। नहीं नहीं, अब नंबर बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं तुम पर। तुम्हारी आंखों से नजरें नहीं हटा सकती, जानते हो। और मैं तुम्हें चूमते चूमते नहीं थकता। थोड़ी देर और सोने दो। मीरान को बार बार भूख लग रही थी। क्या तुम हमारे बेटे को भुक्कड़ कह रही हो दिलान? ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन थक गई हूँ मैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ तुमने खाया उसी वजह से तो भूख नहीं लगती उससे। बिल्कुल नहीं, जो मेरे बेटे की सेहत के लिए अच्छा था मैंने बस वही खाया। केक, बुरेक, बिस्किट्स,
तो शायद इसी वजह से उसे इतनी भूख लगती है। हो भी सकता है। जवाब देते देते तुम्हारी नींद तो चली गई है, अब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जिंदगी। मैं जरा स्टडी रूम जा रहा हूं, आ जाऊंगा जल्दी। बस जाते हुए सलाम कहना था। तुम किसी खास काम के लिए जा रहे हो ना? फिक्र करने की तो कोई बात नहीं है ना बारान? नहीं। भाई मेरा फोन दे दें। थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, सब्र करो। किस चीज में थोड़ा वक्त रह गया है कुदरत भाई? और किस में होगा? तुम्हारा हिसाब चुकाने में। कुदरत! फिर तुम दोनों भाई गले पड़ गए एक दूसरे के दोबारा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब क्या कर दिया है तुमने हसन? हर बार कसूर मेरा ही होता है। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूं इस जिंदगी से अम्मा जान। या अल्लाह, मेरे बच्चों को क्या हो गया है आखिर? ये झगड़ा कब खत्म होगा? कब खत्म होगी ये नफरत आखिर? कहता है हिसाब का वक्त आ गया है। हाँ, इतनी जोर से गला दबा दिया। फोन में कुछ निकाल तो नहीं लेगा कहीं, लेकिन बंद तो है और साथ साथ लॉक भी है। और वैसे भी मैंने सारे मैसेजेस तो डिलीट कर दिए हैं। अगर वापस रिकवर करवा लिए तो बस थोड़ा वक्त रह गया है, यही कह रहा था मुझसे। जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, देखते हैं। अब यहां से भाग निकलने का वक्त है हसन, लेकिन जाने के लिए पैसे चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटे। सुबह बखैर बाबा। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है भाई। वो आदमी गोदाम में है। यानी अंजाम तक पहुंच गया। फराद तुम यहीं रहो, हवेली खाली न रहे। ठीक है बारान भाई, जैसे आप कहें। चलने चलकर बात करते हैं। किसके हुक्म पर था? जवाहिर को अंदर कैसे दाखिल किया? उससे ये पूछने का वक्त आ गया है। ठीक है। मैं बाहर इंतजार करता हूं।
ठीक है बाबा। मैं भी चलता हूँ, ठीक है? ओके। क्या हो रहा है बारान? जवाहिर की मदद करने वाला एक आदमी था जो भाग गया था। हमने ढूंढ लिया उसे। अब खुलकर सामने आएगा कि कौन है जवाहिर का दायां हाथ। डरने वाली कोई बात नहीं। मैं क्यों डरूंगी? जवाहिर को आखिरकार मैंने ही तो गोली मारी थी। मेरी बहादुर बीवी, यही है असल आगा की बेगम। बारान, ख्याल रखना। रखूंगा। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बस इसलिए जो दिल में आया बोल दिया मैंने। अरे नहीं यास्मीन यार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। ठीक है, मेरे बाबा हैं, लेकिन उन्हें मेरी खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तुम खुद ही देख लो। नहीं, इसीलिए तो ऐसा किया होगा, खुशी के लिए। यानी आगे का सोचकर डर गए होंगे शायद। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ यास्मीन। बल्कि तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम ही मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो। अब हम क्या करेंगे हारून? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने बाबा से कोई बहस नहीं करोगी। मतलब बाबा की बात अलग होती है यास्मीन। मैं बचपन में बाप की मोहब्बत से महरूम रहा हूं। देखो, जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं और वो जिंदा सलामत हैं, तुम हर हाल में उनकी कदर करोगी। तो क्या मतलब हम क्या अलग हो जाएंगे? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मगर तुम्हारे बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता, है ना यास्मीन? चलो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। बोलो, मैं तुम पर वक्त जाया नहीं कर सकता। बताओ, किसने रखा था तुम्हें? बोलो, किसने नौकरी दी? मैं नहीं बता सकता आका।
रुक जाइए आगा, खुदा के लिए मत मारिए मुझे। किसने नौकरी दी थी? हसन आगा ने नौकरी दी थी। मेरा बेटा साफ सुथरा हो गया है। ओह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बिल्कुल फरिश्ता लग रहा है। पेट भरा हुआ है और कपड़े कितने प्यारे हैं। चलो जल्दी से गुल खाला को मुस्कुरा कर दिखाओ। मुस्कुरा दो ना। तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे, नजरें बस माँ पर है। मेरे शहजादे को बस अपनी माँ चाहिए। भाभी, क्या सोच रही है? बिल्कुल बारान का सोच रही हूँ। वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। न जाने ये गार्ड का किस्सा कहाँ से बीच में आ गया। दुश्मन खत्म ही नहीं होते हमारे। आखिर उसकी मदद कौन कर रहा है? पता नहीं हमने किसका क्या बिगाड़ा है गुल। ये बुराइयां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों को ही दुख मिलते हैं, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी किसी इंसान का बुरा चाहने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो बुराई को जानते ही नहीं हैं। काश कि हमें अपने सारे दुश्मनों का पता चल जाए। लाइल्मी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है गुल। इंसान सबसे ज्यादा बेबस तब होता है जब वो कुछ नहीं जानता। आप फिक्र मत करें, बारान भाई इस मसले को अच्छी तरह हल करेंगे। मैं जानती हूँ बारान हमें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर मैं थक गई हूँ गुल। इंसान कब तक उन दुश्मनों से लड़ता रहेगा? मैं बस अपने खानदान के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हर वक्त पीछे मुड़कर देखने के बजाय कि कौन वार करेगा, अपने मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहती हूँ। मैं उस हट में कितनी पुरसुकून और खुश थी। मैं वही सुकून चाहती हूँ। लेकिन जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे गुल। हम हर तरह की बुराई के सामने हमेशा डटे रहेंगे। बारान हमें बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है और इसमें हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। आप ठीक कह रही हैं, हमें यही करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। दिलान की तरह इन एहसासात की हकदार हो जानता हूं, यानी मां बनने के। इसीलिए हमें जो करना है वो बिल्कुल वाज़ेह है। क्या मतलब तुम्हारा? ऐसा क्या है जो हमें करना है? तुम भी अच्छी तरह जानती हो गुल, हम दोनों अलग हो। नहीं फराद, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। सोचकर इनकार करो गुल। इनकार ना करूं तो और क्या करूं फराद? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात हम कर रहे हैं।
तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जानता हूँ कुल, मैं भी इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ कुल। लेकिन नहीं फरात, बस करो, खामोश हो जाओ। मैं सेपरेशन चाहता हूँ कुल, ये मेरा फैसला है। बेटा, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जरूर कोई परेशानी है। चलो जल्दी से बताओ ताकि हल निकालें। कुछ नहीं, बस भाई ये कॉल है। हसन चचा वही है? पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं। अगर हवेली में है तो जाने मत देना उनको। फिर से कुछ किया है क्या? जवाहिर के मददगार वही थे फराद। हम रास्ते में आ रहे हैं, ढूंढो उनको, ढूंढ कर दो फराद। क्या हुआ बेटा, क्या बात? चचा, उन्होंने फिर से वही किया, लेकिन इस बार बहुत बड़ा खेल खेला है। जवाहिर की मदद की है उन्होंने। आप जानती हैं वो कहाँ होंगे? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता। मैं अभी जाके गार्ड से पूछता हूँ। अब अंजाम का वक्त आ गया है हसन। अगर पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा, और भागने के लिए पैसे चाहिए। अब देखते हैं कितनी दौलत जमा कर रखी है बारान ने। मीरान, तुम्हारी चूसने कहाँ रख दी? क्या तुम्हें पता है कहाँ रख दी थी मैंने? तुम्हारे बाबा के कमरे में तो नहीं रह गई है? हो भी सकता है, चलो चल कर देखते हैं। खुल क्यों नहीं रहा? खुल जा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या? तुम हर बात में क्यों टांग अड़ाती हो? जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई एक चीज भी नहीं छोड़ी जिसमें तुमने टांग ना अड़ाई हो। हमारी सारी तरतीब बिगाड़ दी है तुमने। हसन! तुम बाहर जाओ बेटा। तुमने क्या किया हसन? अब मैंने क्या किया है माँ? तौबा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी न किसी को लेके डूबोगी तुम। मुझे तुम्हारा नहीं
उनका दुख है। अभी यहाँ से निकल जाओ, गोदाम में मेरा इंतजार करो। निकलो यहाँ से। तुम अपने बाबा से कोई बहस नहीं करोगी। मतलब बाबा की बात अलग होती है यास्मीन, और मैं बचपन में बाप की मोहब्बत से महरूम रहा हूं। देखो, जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं और वो जिंदा सलामत हैं, तुम हर हाल में उनकी कदर करोगी। बाबा जान, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इधर आओ बेटा। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे भी माफ कर देना। मैं जानती हूँ आप जो भी फैसला करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे, और मैं आपके हर फैसले को दिल से कबूल करती हूँ बाबा। अब मैं आपकी मोहब्बत पर भरोसा करके क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप मेरी खातिर हारून को एक मौका दे सकते हैं? लेकिन अभी फौरन फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। पहले अच्छी तरह सोच लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मैं उसका दिल से एहतराम करूंगी, क्योंकि आपका फैसला मेरे लिए हमेशा की तरह मेरे भले के लिए ही होगा, मैं जानती हूँ। आप पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिए, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। वो घर से बाहर नहीं गए भाई, और गार्डन में भी ढूंढ लिया, उनको नहीं मिले। तब तो वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। हसन! बारान, क्या हुआ है? हसन को ढूंढो फराद, ढूंढो हसन को। क्या मतलब? तो सब कुछ उन्होंने किया? आप में से किसी ने उनको देखा है? हाँ? मैंने नहीं बेटा, अभी अभी गया है। फराद, आदमियों को इकट्ठा करो, फौरन तलाश करें। बाबा आप बेहतर जानते हैं किन से मिलता है, कहाँ जाता है, जहाँ जा सकता है हर जगह देखें। ठीक है, परेशान मत हो, मैं खुद देखता हूँ। बारान, क्या बात हो सकती है? भाभी लाई, मैं इसे सुला दूं। चलो बेटा। जी सर, हमारे आज के मेन्यू में चिकन कॉर्न सूप भी है। ठीक है, मैं 3 ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। लाओ भाई, मुझे दे दो, मैं सारे ऑर्डर्स निपटा देता हूँ। नहीं, साथ ही कर लेते हैं भाई। इसी बहाने जरा मेरा भी दिल बहल जाएगा। ऐसे हालात में खाली बैठना अच्छा नहीं। भाई जरा वो सूप के प्याले दे दीजिए। कितने चाहिए? 3 दे दीजिए मुझे। ये लो। बहुत शुक्रिया। वैसे भाई, यास्मीन के बाबा का अब क्या कहना है? कोई चेंज वगैरह आया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। वो तो पता नहीं कौन सी जिद लेकर बैठे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मामू बहुत अच्छे इंसान हैं, नर्म दिल है, मगर ये जिद मुझे थका रही है। एक बार मान जाए उसके बाद देख लेंगे। अगर उस दिन उनसे मेरी टक्कर ना हुई होती तो बात यहाँ तक कभी ना पहुँचती। जिंदगी बहुत अजीब है। सिर्फ एक लम्हा लगता है किसी चीज के लिए और पूरी जिंदगी बदल जाती है। हाँ ये तो है, मगर मामू का रवैया किसी हादसे से नहीं जुड़ा। एक बात बताओ, मामू जान बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। बेटी पर जान छिड़कते हैं। तुम्हें गलत समझ लिया उन्होंने। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा इत्तेफाक कैसे हो गया। मतलब पहली ही बार उनसे मुलाकात इस तरह हो गई। मगर देखो, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं और जवेरिया कोशिश कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह हारून देखना सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह। मुझे एक प्लेट भी दे दें। हाँ, एक मिनट, ये लो। गद्दार, हमारे अंदर का गद्दार वही था। गार्ड को भी उसी ने भर्ती किया। तुम्हें यकीन है बारान, क्या सबके पीछे वही है? जानता था वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, साफ नजर आ रहा था। चलो बैठो यहाँ। उस गार्ड ने झूठ बोला हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या गलत फहमी हो गई हो। देखो बारान, गलत होने का कोई इम्कान नहीं है क्या? यकीन करना मुश्किल है ना। आपका अपना चाचा इतना घिनौना काम भी कर सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मगर चाचा ने कर दिखाया दिलान। इंसान अपनी ही फैमिली पर भरोसा ना करे तो किस पर करे? किसके सहारे जिए? उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा मुझे। मामू जान, अरे मामू जान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं खुद आपको हारून की जमानत दे रही हूँ ना। बरसों से मैं जानती हूँ उसे, हम साथ काम करते हैं। आपने भी तो लड़के को देखा है ना, और मुझे मालूम है आप तो आँखों से आदमी को पहचान लेते हैं। बस मान जाइए ना। देखो केनान, अगर यूं ही हम उठ के चले गए तो जर्मनी जाकर मैं तुम्हारा सुकून हराम कर दूंगी। अगर मेरी बेटी को उदास किया तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा, मगर तुम्हारे बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता, है ना यास्मीन? ठीक है, ठीक है, एक बार उससे आने दो, उसके बाद बात करते हैं। बेटी, अरे क्या बात है बाबूजान, वादा करती हूँ मैं आपसे, आप कभी पछताएंगे नहीं। जाओ बाबा के गले लग जाओ। बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, अब ये मस्के लगाना छोड़ दो। बाबा सच में मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुशी रहो। झूठ क्यों बोला आपने? खामोश हो, कोई सुन लेगा। तुम देख नहीं रही? क्या तुम चाहती हो कि इनके हाथ खून से रंग जाए? नहीं,
मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मगर इसका हल झूठ बोलना नहीं है। हसन यानी आपका बेटा वो जवाहिर के साथ मिला हुआ था। क्या पता वो मीरान को भी नुकसान पहुंचाता। जवाहिर ने फराद को गोली मारी। बारान अगर उसे ना पकड़ता तो पता नहीं वो किस किस की जान ले लेता। जवाहिर की मदद करने की कोई सजा होनी चाहिए। और आप जानती हैं कि वो कहाँ है। छुपाए मत। आओ जरा इधर। बात सुनो बेटा, मैं अपने बेटे का दिफा नहीं कर रही। मेरी फिक्र दूसरों को बचाने की है। हसन अपने किए की हर सजा का हकदार है। और फिर फरहाद या बारान उनको कैसे रोके? पहले भी तो हमने उन्हें जबरदस्ती नहीं बचाया था। क्या एक कब्र में दूसरा जेल में चला जाए? मुझे अपने बच्चों को हर सूरत बचाना है बेटा। कभी कभी अंजाम को दुरुस्त रखने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करना पड़ता है बेटी। नहीं दादी जान, कोई भी गलत काम सही नहीं बन सकता। हम जितना बुराई पर खामोश रहे हमें उतना ही नुकसान हुआ है। जो कुछ भी उन्होंने किया उससे हमें नुकसान ही पहुंचा। मैं ये बात बारान से नहीं छुपाना चाहती। मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं वैसे ही मुझे भी अपने बेटे के बारे में सोचना है। मैं मीरान के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। ठीक है बेटा, दिल करे तो जाकर बता दो, लेकिन अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। अपने सवाब की, अपने गुनाह की जिम्मेदारी तुम पर है। बारान पर भरोसा है। यकीन है वो दुरुस्त फैसला करेगा। अगर आज भी यहां से बचकर नहीं निकल पाया तो दोबारा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब जो भी करना है अभी करना है। ठीक है, तुम्हें हसन नजर आए तो फौरन फोन करना। शुक्रिया। चलो ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया। खबर का इंतजार रहेगा। हेलो रजा, हसन को आसपास देखा है कहीं? हेलो रिमजी भाई, मैं फराद बात कर रहा हूँ। हसन कारवे आज आपके पास आया था? चलो ठीक है भाई, रखता हूँ फोन। हेलो सलमान, अगर मसरूफ ना हो तो एक बात पूछनी थी। मिल ही जाओगे चाचा, चाहे आसमान तक चले जाओ या जमीन के नीचे मैं ढूंढ निकालूंगा। बारान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो दिलान, अगर फिर यही कहने आई हो कि मत मारना, उनको नुकसान मत पहुंचाना तो फजूल है। तुम बीच में मत आओ, ठीक है? मैं बहुत सुन चुका और नतीजा सामने है। अगर वो मिल गए तो उन्हें मार दोगे? क्या करूं फिर? इनाम दूं उन्हें? शुक्रिया अदा करूं कि पीठ में छुरा घोंपा, या उनसे कहूं कि शुक्रिया चाचा? क्या करूं? अब तो गए,
बौरहान ने फैसला कर लिया है। अब मुझे कौन सी मौत चुननी चाहिए हसन? बर्दाश्त नहीं हो रहा दिलान, बिल्कुल नहीं। अंदाजा भी नहीं था मेरा दुश्मन इतना करीबी निकलेगा। मेरा दुश्मन मेरा अपना ही खून है, ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर जवाहिर सबसे छुपकर मीरान के इतने करीब आ गया तो वो भी सिर्फ हसन चाचा की वजह से। पता नहीं और क्या क्या हुआ। सच जानने का यही तरीका है कि वो मिल जाएं। मेरा तुमसे पूछने का मकसद ये नहीं है। मुझे तो तुमसे सिर्फ ये जानना है कि उन्हें पकड़ने के बाद तुम उनके साथ क्या करोगे बारान? जो जरूरी हुआ। मैं समझी नहीं। साफ साफ बताओ कि उन्हें मार दोगे या उन्हें पुलिस के हवाले करोगे या फिर क्या करोगे? मुझे सब सच बताओ बारान। अभी सोचा नहीं, सोचना भी नहीं चाहता। बस अपने हाथों से उसका गला दबाना चाहता हूँ। जैसे जवाहिर जेल गया है वो भी जाएंगे। तुम जानती हो दिलान, बाहर से आने वाली बुराई इतनी बुरी नहीं लगती, मगर जब अपनों से आए तो अंदर तक जला देती है। मुझे उनको ढूंढना होगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर हिसाब लेना है मुझे। इसके बाद कड़ी सजा देनी है और मारना पड़ा तो मार भी दूंगा। ये इंतकाम नहीं है। हम भी वही सब करें तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? ये इंतकाम नहीं, इंसाफ है। हमने अपने घर वालों को बचाया, पीठ पीछे वार नहीं किया। हम में और उनमें फर्क साफ जाहिर है। उन्हें सिर्फ सजा देंगे हम। क्या दादी ठीक कह रही थी? अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये खुद तबाह ना हो जाए। छोड़ दो मुझे। चलो अब अंदर चलते हैं, आ जाओ, चलो। हारून, ऑर्डर्स पूरे हो गए। कोरियर वाला आ जाए तो डिलीवर कर देंगे। ये लो पियो, फ्रेश हो जाओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? बाबा ने अपना फैसला बदल लिया है। कहा है कि हारून आ जाए तो दोबारा बात करेंगे। क्या हुआ हारून? भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा ठीक है, कब आऊँ मैं? कब आऊँ बताओ? ऐसा करो कि फौरन आ जाओ। अगर देर करोगे तो उनका फैसला फिर से बदल सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अभी निकलता हूँ। बस कुछ ऑर्डर्स लिए हैं, वो मैं कुरियर को देकर फौरन आता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बताओ भी? खैरियत तो है? इतना खुश लग रहे हो। खैरियत है भाई, सब खैरियत है। किराना अंकल ने कहा है फौरन हारून को बुलाओ, बात करनी है उससे। क्या कह रहे हो मेरे भाई? हो ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। यकीन करो मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गले लग जाओ। मैं भी हैरान हो गया हूँ भाई। पता नहीं यास्मीन ने उन्हें कैसे मनाया होगा, समझ नहीं आता। खैर, अभी ज्यादा खुश होना बेहतर नहीं है। बस अल्लाह करे ये मुलाकात पिछली वाली से बेहतर हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस बार कोई रिश्ता। अरे आराम से आओ। क्या हो मैं गया? तो पहले ही जल चुका हूँ भाई, समझे भाई? ओके ओके। अब ये कुरियर वाला कहाँ रह गया? रिलैक्स रिलैक्स। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। हाँ, कंट्रोल रखो खुद पर। एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ हाँ होता है ऐसा। ऐसी औलाद किसी की ना हो, दुश्मन की भी ऐसी औलाद ना हो। शर्म आती है असल, मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। मुझे क्या क्या करने पे मजबूर कर दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, ये इम्तिहान कब खत्म होगा? मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। भाई जरूरी बात करनी है। हाँ कहो फरहाद। चचा के फोन के सारे मैसेजेस मिल गए हैं। इतना तो मुझे भी मालूम नहीं था।
हुआ है? फौरन ढूंढो उसे फराद। मुझे हसन चाहिए। ढूंढ निकालूंगा भाई, और यकीन करेंगे छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उसे मेरे पास लाना। उसका क्या अंजाम है मैं खुद तय करूंगा। उसे खुद सजा दूंगा मैं। बाबा चले। बारान, बताओ क्या हुआ है? इस फोन में ऐसा क्या है? लो देख लो, खुद पढ़ो। हसन को जान से ना मारूं तो क्या करूं? हाँ, शाहिद को अस्पताल में एंटर करवाने वाला वही था। हमारी लोकेशन भी उसने फॉरवर्ड की। बोलो दिलान, वो आदमी जिंदा रहने के काबिल है? जरूरत पड़ी तो गली गली ढूंढूंगा उसको। अब उसकी साथ से मेरी फैमिली के लिए जहर है। मैंने उन्हें देखा था। हाँ देखा था। वो स्टडी रूम में थे, सेफ खोल रहे थे, और फिर दादी वहां आ गई और मैं मीरान को लेकर वहां से फौरन निकल गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। दादी जान! तो तुमने सब बता दिया उसे दिलान? कहाँ छुपाया आपने? यहाँ से भेज दिया है। कहाँ भेजा उसे? कहाँ छुपा है वो? आपने उसकी गद्दारी और उसकी कमिंगी नहीं देखी, फिर भी बचा रही हो उसको। क्यों? मैंने हसन को नहीं, तुम लोगों को बचाया है मैंने, ताकि इस गंदगी से तुम्हारा दोबारा सामना ना हो। दफा हो जाए यहाँ से, वो दोबारा उसका मुंह ना देखो। गए कहाँ है? मैं नहीं जानती, निकल गया बस। तो हारून अब तक आया नहीं, कहाँ रह गया? एक्चुअली मामूजान, आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद किया था। हम जब भी ऐसा करते हैं तो फिर बचा हुआ सारा खाना जरूरतमंदों को बांट देते हैं। वही देने गया होगा। मैं देखती हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ हैं? अंदर है। हारून, रिलैक्स रहो प्लीज। बहुत घबराहट हो रही है। बिल्कुल बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। आ जाओ। लीजिए, हारून आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोचा जाते हुए मिठाई ले लूं। पिछली बार वाली मिठाई है। बहुत अच्छा किया तुमने, शुक्रिया तुम्हारा हारून। आओ हारून, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। आ जाओ। शुक्रिया। कैसी हैं आप? तुमने बहुत अच्छा किया कि मिठाई लेकर आ गए हारून। मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। तो फिर खाना शुरू करते हैं हम। चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हें देर हो गई? कुछ ऑर्डर्स आ गए थे, इसीलिए देर हो गई। माफी चाहता हूं मैं। कितने घरों में बांटते हो? मैं समझा नहीं।
मतलब खाना कितने घरों में जाता है? हाँ, मतलब ज्यादा तो नहीं, कुछ 10-15 घर हैं। यानी रोजाना ज्यादा बचता नहीं, आज कुछ ज्यादा था। और कोई बात नहीं, मगर बाकी दिन जेवदत्त भाई के साथ किसी न किसी तरह बंदोबस्त हो जाता है। लोग हमारी राह देखते हैं और अल्लाह का शुक्र है कभी किसी का दस्तरखान खाली नहीं रहता। अच्छी बात है, अल्लाह कबूल करे। शाबाश बेटा, तुम एक अच्छे घर के लड़के हो। हमने तुम्हें यहाँ से वापस भेजा, लेकिन तुमने बुरा नहीं माना, हमें इज्जत दी और दोबारा वापस आए। शुक्रिया बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्रिया तो आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा यहाँ बुलाया। मैंने उसको माफ नहीं करना था। उस वक्त जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुमने मुझे ना रोका होता तो ये सब ना होता। लेकिन कसूर मेरा है। नेकी का बदला नेकी, बुराई का जवाब बुराई से दिया जाता है। बारहान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो हमें अपनी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो कर चुके हैं ना, मगर कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हम उन जैसे नहीं हैं, तुम जानते हो। एक बार मेरी आंखों में देखो तुम। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम दुरुस्त फैसला करोगे क्योंकि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और यही तुम्हारी ताकत है। मैं जानती हूँ। गलत जानती हो तुम। मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम हो। अरे हसन, क्या सोचा था, क्या हो गया? अब तो तुम एक जाल में फंस गए हो। ये इंसाफ है, इंसाफ है ये। कहाँ रह गई थी? मैं तो मर ही गया। काश कि मर जाती, काश कि तुम मर जाते हसन। मैंने तुम्हारे मामू को फोन कर दिया है, वो अपने कुछ आदमी भेज रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। पीछे से किसी को देखे बगैर यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद चाहे मरो चाहे जियो, बस दफा हो जाओ। सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बस अब तुम्हारी ये मकारी नहीं चलेगी हसन। काश के तुम पैदा होते ही मर जाते तुम हसन।
अभी से सिक्योरिटी बढ़ा दो, फौरन। अच्छा तुम जाओ अब। अम्मा जान, ये ऐसे छुप छुप कर कोनों में क्या करती फिर रही है आखिर? जाहिर है और क्या करेंगी अम्मा जान? हसन को छुपा दिया इन्होंने। चलें, अब मैं इजाजत चाहूंगा। इतनी जल्दी किस बात की? थोड़ा बैठ जाओ। नहीं भाई, अब मुझे इजाजत दे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। यास्मीन, तुम यहाँ रुको बेटी, मैं हारून को रुखसत करता हूँ। मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज भी लंबी बात नहीं करूंगा बेटा। फूल और चॉकलेट लेकर तुम आ जाना और यास्मीन को तौर तरीके से मांग लेना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। यकीन नहीं आ रहा। पापा आ रहे, जल्दी बैठते। मान गए वो। मेरे प्यारे बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बस चलो, अब मुझे जल्दी से एक और मिठाई दे दो। केनान, एक मिठाई काफी है। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा मीठे से। तो फिर छोड़ो, मेरे पास तो पहले ही एक बहुत ही मीठी सी बेटी है और किसी मिठाई की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, बहुत काम है वहाँ करने वाले। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। चलिए, अल्लाह हाफिज। बाबा, हम जरा हवा लेने बाहर आ गए थे। कोई खबर मिली क्या? मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम लोग मुझे माफ कर देना बच्चों। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसी बातें कर रहे हैं? हसन ने जो कुछ भी किया सब मेरी वजह से हुआ। तो बाबा, इसमें आपका क्या कसूर है? ऐसा मत कहें। अगर मैं खामोश ना रहता तो वो ये सब ना कर पाता। जब अच्छे लोग खामोश रहे तो बुरे बोलने लगते हैं बेटा। तुम्हें बचाते बचाते मैं सबसे बड़ा खतरा अपने पहलू में पाल बैठा। माफ कर दो बाबा। मैंने हसन को ढूंढ लिया है। मिल गया वो? इस वक्त वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें, पकड़ते हैं। बारान,
कबीले के सरदार की हैसियत से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हसन! तुम किधर? मैं भी आ रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, तुम जानते हो। दिलान गाड़ी से उतरो। दिलान न जाने किस किस चीज का सामना करना पड़े, साथ नहीं ले जा सकता। तुमने खुद ही तो कहा था अस्तगफिरुल्लाह कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, याद है? तुम कमजोर होकर तो उनके सामने नहीं जाना चाहोगे ना? दिलान, मुझे फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करना। मुझे हसन को पकड़ना। नीचे उतरो। ओह दिलान, ओह! अब मेरी बारी है। अब मैं बात करूंगा। हिसाब का वक्त आ गया है हसन। हारून! हारून! आ जाओ, आ जाओ। यास्मीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कसम से मैं बहुत खुश हूँ हारून। फाइनली मेरे बाबा ने तुम्हें कबूल कर लिया है। यानी मतलब कम से कम मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका मिल गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यास्मीन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा को इस बार मना ही लूंगा। हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम वाकई उनकी मोहब्बत के काबिल हो हारून। अरे तुम भी मेरी यास्मीन। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी हारून। चलो कहीं बाबा ना देख ले। देखो ना, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। खैर चलो चलते हैं। चलो, अच्छा है, सोना भी है। चलो खैर है, इसी पर शुक्र है। कम से कम कमर सीधी होने तक काम चल जाएगा मेरा। भाई? किसका भाई? तुम्हारे जैसे शख्स का मैं भाई नहीं हूं। भाई, आपने जो सुना है, देखा है, वो सब गलत है। बंद करो अपनी बकवास। चलो भाई, मुझे बात तो समझाने दो। खामोश। चलो भाई, मेरी बात तो सुने आप। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? मेरे साथ आने पर पछता रही हो? हरगिज नहीं। कुदरत बाबा। क्यों, बाबा को क्या हुआ? क्या वो तुम्हें थोड़े अजीब नहीं लगे? उनके सगे भाई ने उनसे गद्दारी की है। आसान नहीं है ये। नहीं, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। जरूर कोई और बात है। इस तरह से माफी मांगना जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग मुझे माफ कर देना बच्चों। हसन ने जो कुछ भी किया सब मेरी वजह से हुआ। जब अच्छे लोग खामोश रहे तो बुरे बोलने लगते हैं बेटा।
वो आमतौर पर तुम्हें कभी अकेले नहीं भेजते। बाबा, बाबा, क्या हुआ बारा? बाबा ने मुझे दूर भेजने के लिए ऐसा किया है। हसन हवेली में ही है। भाई, मैंने गलती की। आप हो जाओ तुम। इबरत के लिए यहीं गोली मार दूंगा। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है हसन। चलो भाई रुके एक मिनट। चुप हो जाओ। भाई बात तो सुन। भाई एक बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। बैठो। रिलैक्स रहो, हम घर पहुंचने वाले हैं। जल्दी निकलो बाहर। भाई सीधे। भाई कहाँ ले जा रहे हैं आप? भाई एक मिनट रुक तो जाएं, अपनी बात सुने। मैंने कहा चलते रहो। भाई ये क्या कर रहे हैं? कहा चलो चलो। भाई ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? भाई देखिए, बात करते हैं। बात वैसी नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। भाई हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। समझे, ये सब जवाहिर का खेल है। अब ये खेल खत्म हसन, सब कुछ खत्म। तुम कभी भी मेरे साथ सगे भाई बनकर खड़े नहीं हुए। अगर अब तक जिंदा रहे तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटों को कोई नुकसान न पहुंचे। मगर तुम पास नहीं आए हसन। भाई तन को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? अब तुम मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़े हो। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे होते हुए मेरा खानदान मुसीबतों से नहीं बच सकता।
खामोश रहकर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। तो अब ये बोलेगी अपने खानदान की हिफाजत के लिए मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा हसन। देखो, मैंने कहा देखो। आयतन को मारकर तुमने ये सब शुरू किया था, अब ये तुम्हारी मौत पर खत्म होगा। भाई देखें, मैंने आयतन भाभी को उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना।